नमस्ते। एक ट्वीट आजकल बहुत चर्चा में है पिछले 2-3 दिन से। विजेंद्र चौहान नाम के एक शिक्षक हैं, जो दृष्टि संस्थान की जो मॉक इंटरव्यू की वीडियोज़ हैं, आपने उनमें काफ़ी देखा होगा। वो मुख्य रूप से प्रश्नकर्ता हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं वहाँ। शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, यूपीएससी के बालकों को पढ़ाते हैं। वैसे वो उनके ट्वीट्स के माध्यम से पता चलता है कि वो एक निश्चित विचारधारा से हैं और एक निश्चित विचारधारा का नेतृत्व करते हैं, उसका उत्तरदायित्व वहन करते हैं आगे बढ़ाने का। हालांकि विकास देवी कीर्ति जी की भी कई सारे वीडियोस के माध्यम से उनकी भी विचारधारा ऐसी ही लगती है जैसी विजेंद्र चौहान जी की है। लेकिन चौहान साहब ने अभी जो ट्वीट किया है वो ट्वीट अद्भुत है। उनका कहना यह है कि खतरा ईसाइयत से या इस्लाम से नहीं है, खतरा ब्राह्मणवाद से है। तो ब्राह्मणवाद कौन सा ब्राह्मणवाद है जिसे ये ब्राह्मणवाद कहना चाहते हैं? आइए छोटा सा इसका समझने का प्रयास करते हैं, इसका छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा ढोंग इस पूरे देश में फैला हुआ है कि ब्राह्मणवाद 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 ने इस देश को खा लिया है, ब्राह्मणवाद ने इस देश को बर्बाद कर लिया है। और काफी ऐसे चिंतक जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो देश के एक बहुत बड़े वर्ग को ब्राह्मणों का विरोधी कर देना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो स्वयं को मानवता के रक्षक मानते हैं, ये वे लोग हैं जो स्वयं को जातीय व्यवस्था के विरोधी मानते हैं, और ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि समाज जातीय व्यवस्था से विहीन होना चाहिए, जाति से छूटना चाहिए। लेकिन क्या सच में ये जाति से समाज को छुड़वाना चाहते हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। बंधुओं, न्याय दर्शन का सूत्र है आकृति जाति लिंगाख्या। जाति किसे कहते हैं? ये परिभाषा है जिनकी आकृति एक प्रकार की हो, जिनके जन्म का तरीका एक प्रकार का हो और जिनकी पहचान के लक्षण एक जैसे हो। लिंग यानी पहचान के लक्षण, जाति यानी जन्म, और आकृति यानी उनका आकार, रंग, रूप आदि। जिनका ये एक जैसा हो, उन सबकी एक जाति होती है। अब इस दृष्टिकोण से आप देखो तो जितने आपको पशु पक्षी दिखाई देते हैं, उन सारे पशु पक्षियों की जातियां आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगी। गोरैया का रंग, रूप, आकार, प्रकार एक जैसा है, उसके जन्म का तरीका एक जैसा है, ऐसी अंडे में जन्म लेगी। सारी गोरैया दुनिया की ऐसे ही पैदा होती है और उनके पहचान के लक्षण भी एक जैसे हैं, इसलिए गोरैया एक जाति है। ठीक इसी तरह से घोड़े को हम एक जाति कह सकते हैं, गधे को एक जाति कह सकते हैं, मक्खी को एक जाति कह सकते हैं। मक्खियों में अलग अलग प्रकार की मक्खियां हो सकती हैं, वो अलग अलग जातियों की हो सकती हैं। और इसी आधार पर देखें तो संसार में जितने मनुष्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई, जितने हैं, इन सब की आकृति एक प्रकार की है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, वही पूरा का पूरा अंदर का उत्सर्जन तंत्र एक सा, लसिका तंत्र एक सा, रक्त परिसंचरण तंत्र एक सा और श्वसन तंत्र एक सा, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो आकृति सबकी एक है, पहली चीज। दूसरी, उनके जन्म का तरीका एक ही। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के मनुष्यों में जो है माएं बच्चा देती हैं और इस प्रकार के मनुष्यों में माएं अंडा देती हैं, ऐसा नहीं है। सबके जन्म का तरीका एक है, सबकी जन्मावधि जो माँ के उदर में जो रहने का उनका काल है वो सबका एक जैसा है, तो वहां भी कोई अंतर नहीं है। पहचान के लक्षण एक जैसे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं, सबके सेकेंडरी फंक्शंस, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सबके सेकेंडरी फंक्शंस सबके एक तरह से उत्पन्न होते हैं। तो इसका अर्थ है इन सबकी एक जाति है, सारे मनुष्य एक ही जाति के। जातियां अलग अलग नहीं है। तो फिर ये जो जातियां बना रखी हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, चमार है, गुजर है, पाल है, वाल्मीकि है, और अन्य अन्य जातियां, कितनी जातियां ये भी नहीं कह सकते, कितनी लाख हैं ये भी नहीं कह सकते। फिर ये सब क्या है? तो इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उस पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वर्ण 4 होते हैं। मैं आपके सामने यहां 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक उदाहरण तो मैं आपके सामने वेद से दे रहा हूं। ये ऋग्वेद संहिता है, प्रथम भाग है, और प्रथम भाग में मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं 80वां सूक्त है। ये 80वां सूक्त है और पहला मंडल है, प्रथमम मंडलम, 80वां सूक्त। इसका पहला ही मंत्र है, इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम शविष्ठ वज्र नोजसा पृथिव्या निशशा अहिमर्चन्नु स्वराज्यम। यहां साफ साफ लिखा है इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम, कि 4 को बढ़ाने की बात की गई है। 4 कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 के बढ़ाने की बात है। अब इन 4 के जो बढ़ाने की बात हो रही है, मैंने वेद से आपको प्रमाण दिया है। वेद के बाद में आपको प्रमाण देता हूं मनुस्मृति से। जिस मनुस्मृति के नाम पर मनुवाद बहुत सारा उठाया जाता है, आइए उसी मनुस्मृति को देखने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है इस संबंध में?
मनुस्मृति का ये पहला अध्याय है और इस पहले अध्याय में मैं ये प्रकरण उठा रहा हूं यहां जहां जाति का प्रकरण है। जाति के इस प्रकरण में मैं आपको प्रकरण दिखा रहा हूं, एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। इसका अर्थ है, स्पष्ट सुनिए, परमात्मा ने शूद्र से एकम एव कर्म, शूद्र वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों का एक ही कर्तव्य निर्दिष्ट किया है। वो ये है कि इन्हीं चार वर्णों का ईर्षा निंदा रहित होकर सेवा कार्य करना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें जो अर्थ भाष्यकारों ने किया है, तो गृहस्थाश्रम प्रकरण में संस्कार विधि में स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थ करते हैं, परमेश्वर ने जो विद्याहीन, जिसको पढ़ने से विद्या न आ सके, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कहा जिसको पढ़ने से विद्या न आ सके, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, किसी घर में जिसे पढ़ने से विद्या नहीं आएगी उसे शूद्र कहा परमेश्वर ने जो विद्याहीन, जिसको पढ़ने से विद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उसे शूद्र के लिए, उस शूद्र के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की निंदा से रहित प्रीति से सेवा करना, यही एक कर्म की आज्ञा दी है। अब इसमें और मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं, अनुशीलन शूद्र नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक, शुच शोकार्थक भवादि धातु से है, शुचेर्दश्च, ये इस सूत्र से रक प्रत्यय और उकार को दीर्घ, च को द होकर शूद्र शब्द बनता है। किसी भी कुल में उत्पन्न अशिक्षित रहा व्यक्ति शूद्र वर्ण का रहता है। शूद्र थू द्रवती आयु द्रवती, अर्थात जो अशिक्षित होने के कारण नियोक्ता के आदेशानुसार इधर उधर जाने आने, नियोक्ता मतलब जिसने नियुक्त किया है, इधर उधर जाने आने, सेवा और श्रम करने का कार्य करता है, उसे जो प्रशिक्षित नहीं है, उसे उच्च वर्ण यानी जो अच्छे काम करने, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी सेवा का काम सौंपा गया है। इसका अर्थ यह है स्पष्ट तौर पर कि शूद्र कोई जाति नहीं है, अपितु शूद्र एक योग्यता है। ये भी सबके भीतर नहीं होती। मैं और आप अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में भी कई बालक ऐसे होते हैं जिनमें शूद्र की योग्यता नहीं होती, सेवा करने की योग्यता सब में नहीं होती। हमारे घर में अतिथि आ जाए, सबकी आतिथ्य करने की योग्यता नहीं होती है। तो वर्ण चार होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो अध्ययन अध्यापन का काम करे उसे ब्राह्मण कहा। क्षत्रिय कहा इसी अध्ययन और अध्यापन की रक्षा करने का जो कार्य करे उसे क्षत्रिय कहा। और वैश्य कहा वो भी रक्षा ही का कार्य करता है, अर्थ के द्वारा रक्षा का कार्य करता है, ये तीन। और चौथा जो सेवा के द्वारा इसी अध्ययन और अध्यापन की रक्षा करता है उसे शूद्र कहा। ये चार वर्ण हो गए। इन चार वर्णों के संबंध में यह कहा जाता है कि इनसे जातियां उत्पन्न हुई। भैया जब ये जन्म से आधारित है ही नहीं, कर्म पर आधारित है, तो इनसे जाति कैसे उत्पन्न हो सकती है। दुनिया में लोग समाजवाद की बात करते हैं। मैं सीधे सीधे नाम लेकर कहता हूं, इस प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यादव कुल में उत्पन्न हुए हैं। यादव कुल एक उच्च कुल है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जैसा एक कुलीन व्यक्ति इस कुल में उत्पन्न हुआ, उनके कुल में उत्पन्न हुए श्री अखिलेश यादव जी छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूं। छाती ठोक कर कहते हैं मैं यदुवंशी हूं। और छाती ठोक कर यदुवंशी कहने के बाद कहते हैं जी ढोल गंवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमें तो यहाँ ताड़न का कह दिया गया। अरे भैया तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। यदि तुम पढ़ोगे तब जानोगे। और ये जो नाम के पीछे तुम अपने सरनेम जोड़ रहे हो ना, जितने सारे लोग सरनेम जोड़ रहे हैं, ये जाति के विरोधी कैसे हो सकते हैं। विजेंद्र चौहान जी जिस ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं वो सच्चा समाजवाद है। वो समाजवाद एक शूद्र को ब्राह्मण करने के लिए आमंत्रित करता है और एक ब्राह्मण से कहता है कि यदि तुम अपने पद से गिरे, अपनी योग्यता से गिरे, तो तुम इससे नीचे के वर्ण में चले जाओगे। क्षत्रिय से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण हो सकते हो और गिरकर शूद्र हो सकते हो। वैश्य से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण और क्षत्रिय हो सकते हो और गिरकर शूद्र हो सकते हो। शूद्र से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण हो सकते हो या क्षत्रिय हो सकते हो या वैश्य हो सकते हो। मित्रों, ऐसे उदाहरण भी हमारे इतिहास में साफ साफ दिखाई देते हैं। यदि सावधानी पूर्वक देखो तो आप देखो, रावण ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्षत्रिय नहीं बचा, वैश्य नहीं बचा, शूद्र नहीं बचा, अंत्यज कहलाया, राक्षस कहलाया। ऋषि जैमिनी चांडाल के कुल में पैदा हुए लेकिन ऋषि कहलाए और भारतीय षड दर्शन की परंपरा में उन्हें लोगों ने एक दर्शन का दार्शनिक स्वीकार किया। उनके हाथ जोड़ते हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है ऋषि जैमिनी की। सत्यकाम जाबाल वेश्या के घर में उत्पन्न हुए और उन्नति करके ऋषित्व को प्राप्त हुए। ऐसे कितने ऋषि विश्वामित्र की सारी संतानें शूद्रत्व को प्राप्त हो गई। साफ साफ पता चलता है कि ऊपर जाना नीचे आना दोनों काम होते हैं। एक दिन मैं ये बात पहले एक वीडियो में कही थी, तो एक बंधु ने वहां एक प्रश्न डाला था, वो प्रश्न आपके बीच में रख देता हूं। उन्होंने ये प्रश्न डाला था कि अगर आपके यहां वर्ण बदलने की व्यवस्था है
तो आपके जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में से कौन सा संस्कार है जिसमें वर्ण बदला जाता है? तो है बंधु, संस्कार है, और उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। जब आपका उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार हुआ गुरुकुल में प्रवेश लेते हुए, तो पूरी विद्या पूरी करने के बाद जब आप घर की ओर चले, तो उस समय आचार्य आपसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाता है। उन प्रतिज्ञाओं को समावर्तन संस्कार के अंतर्गत करवाता है। इस समावर्तन संस्कार के बाद वो जब समाज का दायित्व देता है छात्र को, तो उससे कहता है धर्मम च सत्यम वद, धर्मान्न प्रमदितव्यम, सत्यान्न प्रमदितव्यम। वो कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, प्रजातंतु मां विवच्छेदसी। वो साफ साफ कहता है तू हमेशा सत्य का आचरण करना, सत्य से कभी मत डिगना, धर्म का आचरण करना, शोषण कभी मत करना, उन्नति करना, प्रजाता का तंतु टूटने मत देना, समाज के ताने बाने को टूटने मत देना। जिसे तुम ब्राह्मणवाद कह रहे हो विजेंद्र चौहान जी, मैं बहुत सम्मान से आपको कहना चाहता हूं, जिसे आप ब्राह्मणवाद कहते हैं, यदि आपने उस ब्राह्मणवाद को बहुत निकटता से देखा होता तो आप जानते वो सच्चा समाजवाद है। असल में इस समाज में शोषण पैदा किया आपके जैसे लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने। आप तन के कारण नहीं, आप मन के कारण काले हैं। आपके मन में जो कालीमा है, वो कालीमा इस समाज को तोड़ने के लिए है। आप उत्तराखंड के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, वहां माइनॉरिटीज का पक्ष लेते हैं और इस समाज के लोगों का विरोध करते हैं। आप इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देते हैं, आपके ट्वीट्स पढ़े हैं मैंने। आप इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देते हैं, इस देश के लोकतंत्र को धता बताते हैं। आप वो हर काम करते हैं जिससे इस देश के समाज को नीचा देखना पड़े, इस समाज को नीचा देखना पड़े। आप एक कुंठित व्यक्ति हैं और वो कुंठा गहरे आपके मन में बैठ गई है। आप ना दर्शन समझना चाहते हैं, ना समाजवाद समझना चाहते हैं। आपका मकसद केवल गाली देना है, क्योंकि आपके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर पूरे हिंदू वर्ग को गाली दी है, इसलिए आप भी गाली देना चाहते हैं। गाली देने का अधिकार क्योंकि इस देश में सबको मिला हुआ है, इसलिए आप गाली दे सकते हैं। बाकी मैं आपसे विनती करूंगा कि आइए आपको ब्राह्मणवाद समझाएं, आइए आपको बताएं कि ब्राह्मणवाद ही सच्चा समाजवाद है। अगर आपने इस समाजवाद को नहीं समझा तो बहुत हानि होगी। मैं ये भी जानता हूं कि ये वीडियो डालने के बाद इसके कमेंट्स में हजारों हजार गालियां मुझे मिलने वाली हैं। वो लोग बिना समझे बिना जाने गालियां देंगे, लेकिन मैं उन गाली देने वाले लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि बंधुओं, बजाय इस बात के कि हम एक दूसरे पर कुपित होकर एक दूसरे को गाली गलौज करें, आओ बैठकर चीजों को समझें। अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे सुधारो, और अपनी गलती हो तो उन्हें छोड़ने का यत्न करो। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम इस जातिवाद के जंगल से नहीं निकल पाएंगे, इस जातिवाद के दलदल से नहीं निकल पाएंगे। ये जातिवाद इन समाजवादियों का, इन साम्यवादियों का, इन कम्युनिस्टों का दिया हुआ है। ये जातिवाद भारत की व्यवस्था नहीं है, भारत की परंपराएं हैं। भारत की परंपरा वर्ण व्यवस्था की है, और वर्ण कर्मणा है, जन्मना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने आपको मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, और शायद चौहान साहब को भी। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।